तो स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये जानना कि पाइथन में क्या सभी चीजें ऑब्जेक्ट हैं और कैसे हैं उन सब चीजों को सीखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि पाइथन क्या करता है। पाइथन ट्रीट्स एवरी वैल्यू और डेटा आइटम वेदर whether numeric, string, or other type, as an object in the sense that it can be assigned to some variable or can pass to a function as an argument. ओके तो पाइथन कह रहा है कि पाइथन अपने बारे में कहता है कि पाइथन में क्या होता है कि सभी चीजें कैसे ट्रीट होती हैं। जो भी वैल्यू है या डेटा आइटम है या चाहे डेटा आइटम चाहे वो न्यूमेरिक है चाहे वो स्ट्रिंग है चाहे वो अदर टाइप किसी भी टाइप की है, चाहे वो डिक्शनरी है चाहे वो टपल्स है। तो वो क्या करता है कि सबको ही क्या ट्रीट करता है, सबको ही ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। और ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, कह रहा है कि असाइंड टू सम वेरिएबल। तो ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, या तो किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं या फिर हम उसको पास करते हैं, किसको, ऑब्जेक्ट को, फंक्शन में एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन इज असाइंड, कह रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट जो है पाइथन में असाइन होता है यूनिक आइडेंटिटी विच रिमेन्स द सेम फॉर द लाइफ टाइम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अगर मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं तो कुछ इस प्रकार से, जैसे कि मान लो p इज इक्वल्स टू 20 है। ठीक है। तो 20 क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी है 20 की, है ना। तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी है और ये लाइफ टाइम तक रहेगी। ठीक है, ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, जब तक आप इस प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम, मतलब मैं कहना चाहती हूँ जब तक आप इसको डिलीट नहीं करते हो, आप प्रोग्राम में रखोगे तब तक ये रहेगी और ये यूनिक है। क्योंकि अब आप क्या कर सकते हो कि p इज इक्वल्स टू 20, अगर आप q इज इक्वल्स टू भी 20 करोगे ना, तो 20 एक यूनिक आइडेंट, मतलब एक मेमोरी में कहीं पे 20 स्टोर हो जाएगा और p और q दोनों ही इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर। हाँ तो मैं कुछ ये कह रही थी कि 20 जो है ना वो मेमोरी में रहेगा और उसकी एक आईडी होगी जो कि यूनिक होगी। ठीक है। दिस आईडी इज अकीन टू द मेमोरी एड्रेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये आईडी क्या होगी, मेमोरी एड्रेस होगी उस ऑब्जेक्ट का, कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मेमोरी में कहाँ पर स्टोर है। ठीक है। द फंक्शन आईडी, तो एक फंक्शन होता है आईडी नाम का जिसके थ्रू हम रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बेसिकली वो क्या करता है, जब भी आप आईडी नाम का फंक्शन यूज करोगे तो रिटर्न करेगा उस ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को। ठीक है। आगे देखते हैं और क्या बता रहा है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल को इसने बताया है, उसको हम देख लेते हैं कि num1 में क्या है। यहाँ पे आप देखोगे एक num1 नाम का इसने क्या लिया है, वेरिएबल लिया है और उस वेरिएबल में इसने 20 को असाइन कराया। ठीक है। और आईडी यहाँ पे num1, तो आईडी क्या करता है, आईडी एक फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है उस num1 की आइडेंटिटी को रिटर्न करेगा। तो num1 में क्या है, 20 है। तो ये क्या करेगा, अब नंबर में 20 मतलब वैल्यू नहीं स्टोर है। अगर आप सोचो कि नंबर में 20 रखा है, नहीं, नंबर में 20 मेमोरी में जहां स्टोर है ना, 20 मेमोरी में जहां स्टोर है उसका जो एड्रेस है वो हमारे नंबर में रखा हुआ है और आईडी के थ्रू हम उस चीज को देख रहे हैं। ठीक है, उस एड्रेस को। तो ये एड्रेस, हाँ, यहाँ पे हमें उसका एड्रेस पता चल गया, आईडी के थ्रू उसकी आइडेंटिटी पता चल गई कि मेमोरी में वो कहाँ पे स्टोर है। ठीक है। num2 में क्या है, 30 - 20। num2 में क्या है, 30 - 20। अब ये भी क्या आएगा, 20 आएगा। num1 में ऑलरेडी 20 है तो मेमोरी में ऑलरेडी 20 है, देखेगा तो num2, तो पाइथन क्या करेगा, देखेगा 20 है। ठीक है, num2 में तो वो क्या करेगा, मेमोरी में ऑलरेडी 20 है, चेक करेगा, हाँ है। तो क्या करेगा पाइथन की, अब आईडी चेक करेंगे ना num2 की, तो वो भी सेम ही आएगी num1 के अकॉर्ड। num1 की जो आईडी है और जो num2 की आईडी है वो सेम है। क्यों, क्योंकि इस दोनों में सेम डेटा हो गया। ठीक है। अब 20 जो मेमोरी में है ना, तो num1 एंड num2
दोनों ही क्या करेंगे, सेम उसी 20 को पॉइंट करने लगेंगे और इसीलिए उनका एड्रेस जो होगा वो सेम आएगा। तो बेसिकली आइडेंटिटी ऑफ num1 and identity of num2 and num1 are same as both object 20, तो दोनों की आईडी सेम होगी। तो इसको हम कुछ और अच्छे से समझते हैं यहाँ पर। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पाइथन में एक पाइथन क्या है, बेसिकली देखो पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। और पाइथन में हम जो भी यूज करते हैं, जैसे कि हमने अगर नंबर यूज किया, नंबर डेटा टाइप, या स्ट्रिंग यूज किया या लिस्ट यूज किया, सब ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और कुछ इस तरह से समझो कि जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने किया x इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो x में मैंने 10 को असाइन कर दिया, तो पाइथन पहले 10 का ऑब्जेक्ट बनाता है मेमोरी में। क्या करता है, मेमोरी में ना 10 का, ये मेमोरी है, क्या है, ये मेमोरी है, इसमें हमने 10 का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। मेमोरी में बनाया और फिर वेरिएबल x उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। तो वेरिएबल x क्या करेगा, इस 10 नाम के ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं कि पाइथन में एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। वेरिएबल वैल्यू स्टोर नहीं करता है, वेरिएबल जो है ये वैल्यू को स्टोर नहीं करता है, इस वो क्या करता है, बल्कि ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है। अगर हम इसको और अच्छे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें, तो जैसे कि यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ 10 एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। 10 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, x है, ठीक है। x क्या है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है, तो ठीक है। तो 10 एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का, जैसे 10 यहाँ पे एक मेमोरी में ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, x है। x के थ्रू हम 10 को एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। और इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश अगर हम करें, तो चलिए चलते हैं अपने यहाँ पे। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने लिखा, चलिए मेमोरी क्या होता है, वो बात करते हैं कि मेमोरी क्या होता है, पहले ये क्लियर कर लेते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर ना क्या होता है कि कंप्यूटर के अंदर जगह जहां डेटा रखा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर देखो, कोई भी डेटा अगर रखते हैं कंप्यूटर में, तो कहाँ रखते हैं, या तो हम डेटा को कहाँ स्टोर कराते हैं, तो हम डेटा को एक मेमोरी होती है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या होता है कि कंप्यूटर में ना मेमोरी होती है, ठीक है। वहां पे हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कराते हैं या डेटा को रखते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि जैसे कि अलमारी में हम अपने कपड़े रखते हैं, ठीक है, या शेल्फ में बुक्स होती हैं, वैसे ही कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डेटा को स्टोर या डेटा को रखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में मेमोरी होती है, उसमें हम डेटा को रखते हैं। जैसे कि अलमारी में कपड़े रखते हैं, वैसे ही कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वहां पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। अब जैसे कि मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया था कि x क्या है, x जो है वो 10, x में 10 है, ठीक है। तो जब पाइथन 10 को देखेगा, पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे जब 10 को देखता है तो वो ये करता है कि, तो पाइथन सोचेगा कि मुझे ये 10 को कहाँ रखना होगा, मेमोरी में। अब सोचेगा ना कि मेमोरी में जैसे x में 10 है, तो अब 10 को तो मेमोरी में पाइथन देखेगा कहाँ स्टोर कराएगा, तो मेमोरी में वो क्या करेगा, ये मेमोरी है तो उस मेमोरी में वो जगह को देखेगा कि 10 को कहाँ स्टोर कराऊं, ठीक है। जिस जगह पे वो स्टोर कराएगा 10 को, जहां पे उसको जगह मिलेगी, मेमोरी में एक जगह बनाता है, ठीक है। तो बेसिकली वो देखेगा कि मेमोरी में वो एक जगह बनाएगा, ठीक है। देखेगा कि मेमोरी में 10 को कहाँ स्टोर कराऊं, तो मेमोरी में एक जगह बनाता है और उस जगह में 10 को रख देता है, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने 10 को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसी को कहते हैं कि मेमोरी में 10 का ऑब्जेक्ट बना। क्या हुआ, इसी जगह को क्या कहते हैं, जहां इतना जगह इसने घेरा ना, इसी जगह को हमने कह दिया जहां पे 10 है, कि क्या कह दिया, कि मेमोरी में 10 का ऑब्जेक्ट बना, ये कह दिया। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो मेमोरी में रखी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू जो मेमोरी में रखी है। 10 क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि 10 मेमोरी में रखा गया है, ठीक है। अब पाइथन के पास 10 तो आ गया, लेकिन सवाल ये है कि इस 10 को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। इसीलिए पाइथन एक नाम डेटा, मतलब एक नेम रखता है इस डेटा का। जैसे कि एक्स में हमने 10 को असाइन कराया, ठीक है। तो अब ये एक्स को क्या करेगा, एक्स के थ्रू इसको एक्सेस करेगा। इसका नाम क्या हो गया, जब भी हमें 10 को एक्सेस करना होगा हम एक्स का यूज करेंगे, ठीक है। तो एक्स क्या कर रहा है, रेफरेंस का काम कर रहा है। रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एक लेबल दे रहा है, इसको एक पॉइंटर की तरह यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर एग्जांपल दूं यहाँ पे, रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि एक ग्लास है,
ठीक है। इस ग्लास में क्या है, पानी रखा हुआ है, ठीक है। इस ग्लास में जो पानी रखा हुआ है, तो इस ग्लास का मान लो मैंने नाम दे दिया, उसके ऊपर ग्लास के ऊपर मैंने चिपका दिया एक्स, ठीक है। तो पानी क्या है, एक्चुअल चीज है, ठीक है। और उस चीज का नाम क्या है, एक्स है, मतलब इस ग्लास का नाम मैंने एक्स रख दिया। तो जब भी आपको यहाँ पे मान लो डिफरेंट डिफरेंट ग्लास है, उसमें पानी रखा हुआ है, तो किसी के ऊपर बी है, किसी के ऊपर सी है, किसी के ऊपर एक्स लिखा है, तो आप बोलोगे पानी चाहिए, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करोगे, आपको यहाँ पे नाम बताना पड़ेगा कि ग्लास बी वाला चाहिए कि सी वाला चाहिए कि एक्स वाला चाहिए, ठीक है। तो वैसे ही मेमोरी में क्या होता है कि एक्स के थ्रू, एक्स एक रेफरेंस का काम करता है, एक्स के थ्रू हम डेटा को यहाँ पे एक्सेस करते हैं। एक्स उस चीज का नाम हो गया, मतलब 10 का नाम क्या हो गया, समझ लो एक्स हो गया, ठीक है। रेफरेंस करने के लिए, और 10 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस करने के लिए हमने एक्स का यूज किया है। इस ऑब्जेक्ट को कैसे रेफरेंस करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेंगे, 10 को जो मेमोरी में है एक्स के थ्रू यूज करेंगे, ठीक है। तो 10 को रेफरेंस करता करता है, मतलब कि क्या क्या मतलब है इसका, एक्स जो है वो 10 को रेफरेंस करता है, इसका क्या मतलब है कि एक्स जो है वो 10 को रेफरेंस कर रहा है, तो एक्स के अंदर 10 नहीं है। अगर आप सोचो कि एक्स जो है वो 10 को स्टोर कर रहा है, मैं मतलब ये समझाना चाह रही हूँ कि एक्स जो है वो 10 को रेफरेंस करता है, इसका क्या मतलब होता है इस लाइन का कि एक्स जो है वो 10 को रेफरेंस करता है। सिंपल मतलब कि एक्स के अंदर 10 तो नहीं है, ठीक है। 10 क्या एक वैल्यू है, लेकिन एक्स के अंदर 10 नहीं है। एक्स सिर्फ ये बताता है, एक्स क्या करता है, एक्स भाई साहब सिर्फ ये बताते हैं कि 10 मेमोरी में कहाँ रखा गया है, मतलब 10 मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, एक्स सिर्फ ये बताएगा 10 मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है, किस जगह पर स्टोर है। एक्स का काम ये है बताना, और उसी जगह के थ्रू एक्स 10 को यूज करता है, उसी जगह के थ्रू, उसी जगह के थ्रू, हाँ। 10 एक्स क्या करता है, 10 का यूज करता है। तो एक्स के अंदर 10 नहीं है, 10 क्या एक वैल्यू है जो कि एक्स के अंदर नहीं है। एक्स के अंदर 10, एक्स क्या है, रेफरेंस करने का काम कर रहा है। एक्स सिर्फ ये बताता है कि 10 मेमोरी में कहाँ रखा गया है, इसीलिए हम कहते हैं कि वेरिएबल जो है वो वैल्यू स्टोर नहीं करता है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है। वेरिएबल जो है वो वैल्यू को स्टोर नहीं करेगा, वेरिएबल क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का रेफरेंस स्टोर करता है, ठीक है। मतलब कि उस जगह का एड्रेस स्टोर करता है कि मेमोरी में वो चीज कहाँ रखी गई है, तो उसका एड्रेस यहाँ एक्स में है, उस एड्रेस के थ्रू हम 10 को एक्सेस कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल लो कि a इज इक्वल्स टू 5 है, और b इज इक्वल्स टू क्या है, a है, ठीक है। तो मेमोरी में सिर्फ एक एक ही, जैसे मैं कहना चाहती हूँ कि ए में भी 5 है, पहले देख लो, ए में भी 5 है, और अगर हम देखें तो बी में भी 5 आ गया ना, क्योंकि ए असाइन है बी में, तो बी की वैल्यू भी क्या है, 5 है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेमोरी में ये जो मेमोरी है, ठीक है, ये जो आपकी, एक सेकेंड यहाँ पे ले लेते हैं, ये जो मेमोरी है, क्या हो गया, एक सेकेंड गाइस, ओके, एक सेकेंड, एक मिनट। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमने जैसे कि ए में 5 लिया और बी में हमने ए को असाइन किया था, मतलब कि बी में भी क्या था, 5 था, तो मेमोरी में क्या होगा ना कि मेमोरी में अब सिर्फ और सिर्फ 5 का ऑब्जेक्ट बनेगा, दो जगह 5 नहीं बनेंगे, एक ही जगह 5 का ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में, ठीक है। हम्म, तो मैं कहने की कोशिश ये कर रही थी कि अगर a इज इक्वल्स टू, अगर a इज इक्वल्स टू 5 है और b इज इक्वल्स टू a है, तो अब मेमोरी में क्या होगा, 5 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, दो ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह दो वेरिएबल है और दोनों क्या कर रहे हैं, 5 को अपने अंदर ले रहे हैं, मतलब कि वैल्यू असाइन हो रही है 5 दोनों में। तो दो जगह मेमोरी में 5 क्रिएट नहीं होगा, सिर्फ एक जगह मेमोरी में 5 क्रिएट हुआ, ठीक है। यहाँ पे पहले इस लाइन को पढ़ा, उसने क्या किया, 5 क्रिएट किया, ठीक है। अब फिर दूसरी लाइन में भी देखा कि 5 है, तो उसने क्या किया, अब बताती हूँ कि ए
भी उसी ए भी क्या करेगा, उसी 5 को पॉइंट कर रहा होगा, जहां पे मेमोरी में 5 रखा होगा उस जगह को पॉइंट कर रहा होगा, और बी भी उसी जगह को पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि दोनों में क्या है, सेम वैल्यू है, तो दोनों सेम सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। ठीक है, ए और बी दोनों अलग अलग वैल्यू नहीं रख रहे हैं, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को रेफरेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो मेमोरी में एक वैल्यू होती है, जैसे कि मान लो कि मेमोरी में क्या होती है कि एक वैल्यू होती है और वेरिएबल उस वैल्यू का नाम होता है बेसिकली। तो मेमोरी में एक वैल्यू होती है, मान लो 10 एक वैल्यू है मेमोरी में, और एक्स क्या है, एक्स क्या कर रहा है, उस वेरिएबल का नाम है। ठीक है, एक्स क्या है, उस जो वेरिएबल है, मेमोरी में एक ही वैल्यू होती है और वेरिएबल एक वेरिएबल उस वैल्यू का नाम होता है। उस वैल्यू का नाम क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, उस वैल्यू को यूज करना है तो हमें उस वेरिएबल का यूज करना पड़ेगा। तो मेमोरी में रखी हुई कोई भी वैल्यू बोल लो तो वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट ही होता है। तो आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की और आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर हम थोड़ा इसका एग्जाम्पल देखने की कोशिश करें यहाँ पे, हाँ एग्जाम्पल हम देखेंगे इसका। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लेते हैं कुछ और, y इज इक्वल्स टू 30, और अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो प्रिंट में मैं इसका टाइप करूंगी कि किस टाइप का है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट होता है 30 क्या है, एक ऑब्जेक्ट है मेमोरी में। ठीक है, और वो किसमें, वाई क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस रख रहा है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट को वाई क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। ठीक है, मेमोरी में जहां पे भी 30 स्टोर है, उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन कर रहा है, एक्स उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जहां पे मेमोरी में 30 स्टोर है। तो प्रिंट अगर हम इसका टाइप जानने की कोशिश करें, क्योंकि ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है, तो ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट होगा। कैसा ऑब्जेक्ट होगा, ये एक इंटीजर ऑब्जेक्ट होगा। तो उसके लिए टाइप जानने के लिए हम क्या करेंगे, टाइप फंक्शन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाई को करेंगे टाइप। ठीक है, तो टाइप फंक्शन का यूज क्यों करते हैं, तो टाइप फंक्शन का यूज करते हैं ये जानने के लिए वो किस कि इसका जो डेटा टाइप है वो क्या है। ठीक है, तो जब हम इसको रन करेंगे तो हमें एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप पता चलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो 30 वो एक ऑब्जेक्ट है और y उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, इसीलिए नंबर भी पाइथन में ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ कि नंबर भी क्या है, पाइथन में एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, देखिए इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट बताऊं कि स्ट्रिंग टाइप का, तो नेम इज इक्वल्स टू, हमने जैसे ले लिया पाइथन, पाइथन, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करें टाइप को, इसका टाइप क्या है, तो नेम हम डालेंगे इसमें, उस वेरिएबल का नेम जिसमें हमें, जिसका टाइप हमें जानना है, उस वेरिएबल का नेम हम अंदर यहाँ पे टाइप फंक्शन के अंदर डालेंगे, और जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमें बताएगा कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। ठीक है, और स्ट्रिंग भी मेमोरी में स्टोर होती है, इसलिए स्ट्रिंग भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से लिस्ट होता है। ठीक है, अगर हम इसका आईडी जानने की कोशिश करें, जैसे कि एक हमने ये वाला किया, एक सेकेंड, एक हमने ये वाला किया था, a इज इक्वल्स टू, ए इज इक्वल्स टू 5 और b इज इक्वल्स टू a। ठीक है, अगर मैं प्रिंट कराऊं, ये मैं क्या कर रही हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं प्रिंट कराऊं, इनका दोनों का टाइप तो हमें पता है कि इंटीजर टाइप का है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसकी आईडी दिखाना चाहूँ, ठीक है, तो हम एक आईडी नाम का फंक्शन यूज करेंगे कि इसकी आइडेंटिटी क्या है, ए के अंदर, ए जो है, जैसे 5 जो है वो मेमोरी में कहाँ पे स्टोर है। ठीक है, तो ए के अंदर वो डेटा देखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे ये देखिए सेम मेमोरी में दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे बताने की कोशिश ये कर रही हूँ कि दोनों ही मेमोरी में क्या कर रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ने अलग अलग मेमोरी में क्रिएट नहीं किया। 5 मेमोरी में 5 एक बार स्टोर हो गया है। ठीक है, तो पाइथन ने देखा कि मेमोरी में 5 है, तो बी ने क्या किया, बी ने भी उसी को पॉइंट किया और ए तो उसी को पॉइंट कर ही रहा है, तो दोनों का एड्रेस जो होगा वो सेम होगा, दोनों उसी जगह पे पॉइंट कर रहे होंगे, दोनों का एड्रेस देखिए सेम है। इसका मतलब है कि दोनों में
दोनों क्या कर रहे हैं, सेम ए ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट को। जो मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट है, 5 नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है, उसी ऑब्जेक्ट को सेम दोनों ही क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।